दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में क्या महामारी से बचने के लिए सबको कोरोना संक्रमित कर देना चाहिए, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। बड़ी खबरों में सरकार ने कहा है कि जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक लॉकडाउन को नहीं हटाया जाएगा, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। बड़ी खबरों में रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है कि जब तक मजदूरों की वापसी उनके घर नहीं हो जाती तब तक ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। बड़ी खबरों में अब मेट्रो में टोकन लेकर यात्रा करने पर रोक लगा सकती है सरकार, पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। वहीं बड़ी खबर में इस बैंक के ग्राहक 6 महीने तक पैसा नहीं निकाल सकते, पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जिससे आपको ताजा जानकारी मिल सके। खबरों में सबसे पहले जान लेते हैं चीनी बीमारी की ताजा अपडेट। देश में कोविड-19 महामारी की वजह से अब तक 67 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें मृतकों की संख्या 1075 तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बुधवार शाम से गुरुवार तक संक्रमण के 1823 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ संक्रमण के कुल 33,610 मामले हो गए। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर पर। क्या कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए सभी लोगों को इससे संक्रमित होने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए? हो सकता है कि ये आपको मजाक लगे या ये सुनकर आपको गुस्सा आए, लेकिन दुनिया में इससे भी एक विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा है। अभी दुनिया में विशेषज्ञों के बीच इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है कि ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं। इसके पक्ष में भी दलीलें आ रही हैं तो इसके खिलाफ भी। दरअसल लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा के लिए लागू नहीं हो सकता। जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक तो खतरा बहुत ही ज्यादा है। तो क्या वैक्सीन बनने तक लॉकडाउन जारी रहे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब बीमारी से ज्यादा लोग इसे रोकने की इस कवायद से मरने लगेंगे। इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, हो सकता है कि लोगों के भूखों मरने तक की नौबत आ जाए। ऐसी सूरत में वैक्सीन बनने तक हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट से लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। इसी को प्लान बी के तौर पर बताया जा रहा है कि लोगों को खुला छोड़ दें संक्रमण के लिए। इससे हर्ड इम्यूनिटी विकसित होगी और आखिरकार महामारी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें इतना ज्यादा जोखिम है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ इसे लेकर बढ़ चुके हैं। कई विशेषज्ञ इस विकल्प का तीखा विरोध कर रहे हैं। अगर लोगों को वायरस के संक्रमण में आने के लिए छोड़ दिया जाए तो जोखिम वाले लोग जैसे बुजुर्ग और पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसके खिलाफ है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए लोगों को संक्रमित होने के लिए छोड़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। 60 से 85% आबादी संक्रमित हो जाए तो इसके विनाशकारी नतीजों की कल्पना तक नहीं की जा सकती। तब लाखों लोग या हो सकता है कि करोड़ों में लोगों की मौत हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है, तो आपको बता दें कि जब बहुत सारे लोग किसी संक्रामक बीमारी के प्रति इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें उस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, तो वह बीमारी बाकी बचे असंक्रमित लोगों को अपनी चपेट में नहीं ले पाती, क्योंकि पूरा समूह ही इम्यून हो चुका होता है। इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या प्लान बी यानी दुनिया को संक्रमित होने के लिए छोड़ दिया जाना एक अच्छा कदम हो सकता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बसों से वापस उनके घर भेजने की मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ कई राज्य सरकारें इसके लिए स्पेशल ट्रेनों की मांग कर रहे हैं। इंडियन रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहले इस बात का इंतजार किया जाएगा कि कितने लोग बसों से अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं। इस तरह से रेलवे पर लोड कम होने के बाद ही स्पेशल ट्रेनों को चलाने पर विचार किया जा सकता है। दरअसल लंबी दूरी तक बसों से प्रवासी मजदूरों को ले जाना भी आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार अपनी सहूलियत के मुताबिक जितने लोगों को बसों से वापस भेज सकती है, उसके बाद ही स्पेशल ट्रेनें चलाने की किसी योजना पर विचार किया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश भर में लगातार कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच लोगों की नजर लॉकडाउन पर है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या फिर आगे बढ़ेगा। लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार लगातार मंथन और समीक्षाएं कर रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। केंद्र सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला लेगी ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन इस बीच लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल देश के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने कहा है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक प्रदेश में लॉकडाउन को खत्म नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों में से एक उन राज्यों में शुमार है जहां फिलहाल कोविड-19 का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है। यहां पिछले 14 दिन में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। बावजूद इसके त्रिपुरा सीएम लॉकडाउन खत्म करने के मूड में नहीं है।
चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी की योगी सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने यहाँ के मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हरियाणा से श्रमिक वापस आ गए हैं। अब मध्य प्रदेश से वापस लाने की तैयारी हो चुकी है। इसके बाद गुजरात का नंबर आएगा। प्रदेश सरकार संबंधित राज्य सरकारों से प्रवासी श्रमिकों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर और स्वास्थ्य परीक्षण स्थिति की सूची मांग रही है। ये मिलते ही उन्हें वापस लाने की कार्य योजना को आगे बढ़ा दिया जाएगा। चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बुधवार को सहकारी बैंक द नीड्स ऑफ लाइफ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लागू प्रतिबंधों को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। बैंक पर ये प्रतिबंध अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2018 में इस बैंक पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लागू किया था। बैंक पर कोई नया लोन देने और पुराने लोन का नवीनीकरण करने से रोक लगा दी थी। इसके बाद इन प्रतिबंधों को 2 बार बढ़ाया जा चुका है। बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ प्रतिबंधों के तहत ही बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है। रिजर्व बैंक ने बैंक से धन निकासी पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये प्रतिबंध बुधवार को समाप्त हो रहे थे। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि उसके द्वारा 26 अक्टूबर 2018 को जारी किए गए निर्देश बैंक पर 6 और महीने यानी 30 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेंगे। चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से मेट्रो सर्विस चालू हो सकती है। देश भर में मेट्रो ट्रेनों के शुरू होने पर सरकार टोकन से यात्रा पर रोक लगा सकती है और केवल कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड के जरिए ही यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय लॉकडाउन के बाद मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP तैयार करने में जुटा है। स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज कराया जा सकता है और एक्सेस गेट पर ये किराया वसूल लेता है, लेकिन टोकन यात्री को हर बार यात्रा शुरू करते समय इसे खरीदना पड़ता है और इसके लिए अधिकतर मेट्रो स्टेशन के काउंटरों पर लंबी लाइन लगती है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए टोकन से यात्रा को खत्म किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।